नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, अमेरिका को बिल्कुल चीर कर बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग है इन मुसलमानों की। किया क्या है, अब आपको मालूम है कि नेतन्याहू अमेरिका के अंदर थे और मुसलमान सब जगह के ऊपर इकट्ठे हो गए। जैसे कि ये हमेशा ही लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं रखते, भीड़ तंत्र के ऊपर ये विश्वास रखते हैं। और वहां पर ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट करे हैं कैपिटल हिल के ऊपर, जब नेतन्याहू वहां पर एड्रेस कर रहे थे कांग्रेस को। अब इनको इतनी मिर्चें लगी क्यों थी? मिर्चें इसलिए लगी थी क्योंकि इनके पिछवाड़े में अभी बम डाले जा रहे हैं गाजा के अंदर और चीखें निकल रही हैं इनकी। और विक्टिम कार्ड तो इनको खेलना हमेशा ही आता है। जब भी इनके पिछवाड़े में डंडे लगते हैं या इनको बॉम्बों से उड़ाया जाता है। अमेरिका ने 25-30 साल इनको उड़ाया, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, छोड़ा नहीं। जहां दिखे वहीं पर बम घुसेड़ दिया। अभी नेतन्याहू इनके साथ गाजा में करते जा रहे हैं। यानी कि जब इन्होंने बदतमीजियां करी हैं इजराइल में जाकर, उसका हवाला नहीं देंगे, लेकिन नेतन्याहू इनके ऊपर बम फेंक रहे हैं, उसका रोना और धोना ये भी और इनकी मीडिया भी वो लगी हुई है सब जगह पर। और इन्होंने वहां जाकर गन डालना शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर। अमेरिका तो बम फेंक नहीं रहा, तो ये वहां पर जाकर आग लगा रहे हैं। झंडे को उतार दिया है, किसका? अमेरिका का झंडा अमेरिका के अंदर ही, वो भी कैपिटल हिल में उतार दिया गया 3 जगह से। और प्रोटेस्ट भी इतने हुए हैं कि झंडा उतारने के बाद वहां पर पैलेस्टीन का झंडा लगा दिया गया। और जब इन्होंने अमेरिका का झंडा उतारने के बाद उसे जलाया और सड़क पर फेंक दिया। और वहां पर नारा था अल्लाहू अकबर, क्योंकि अकबर ही है ये। तो ये जो सारा काम है, आज क्या बोल रहे हैं ये वहां पर खड़े होकर? ये बोल रहे हैं कि भाई हम अमेरिका का झंडा अब सहन नहीं करेंगे। दोस्तों, अमेरिका में ये पहले तो शरणार्थी बनकर गए। शरणार्थी बनने के बाद जब वहां पर अब उन्हें सेटल कर दिया गया है, अब ये बोलते हैं हम इसका झंडा ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वही काम नहीं हो रहा जैसे बांग्लादेश के कॉकरोच भारत में आते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम तो गज़वे हिंद करने आए हैं। पहले ये रोज रो के आते हैं कि भाई हमारी जिंदगी वहां पर नहीं चल रही, हमने गलती कर दी मुसलमान बन के। तभी तो शर्म के मारे ये अपने नाम पर दुकान नहीं खोलते, हिंदुओं के नाम पर खोलते हैं। और बुरके में मुंह छुपाकर सारी उम्र ये बेचारे घूमते फिरते रहते हैं कि शक्ल दिखाएं तो किस मुंह से दिखाएं। इसलिए बुरका डाला जाता है इनके धर्म के अंदर, क्योंकि शर्म ही इतनी आती है मुसलमान बनने पर। और जब ये यहां पर आ जाते हैं फिर बोलते हैं हम तो गज़वे हिंद करने आए हैं। वही काम ये अब अमेरिका में ये करते जा रहे हैं। और किसी कंट्री का झंडा जनरली उतारा नहीं जाता। अगर उतारा जाता है तो एक सेरेमनी के थ्रू उसे उतारा जाता है एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर झंडा किसी कंट्री का उतारा जाता है, वो सिर्फ वॉर के टाइम पर होता है, ये बताने के लिए कि इस जगह के ऊपर कब्जा हमने कर लिया। यानी कि अमेरिका तो पैलेस्टीन की सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है और पैलेस्टीन के लोग बोलते हैं हमने अमेरिका के ऊपर ही कब्जा कर लिया। और वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, वहां पर ग्रेफिटी से लिख दिया हमास इज कमिंग। हम ये बोलते हैं, बड़ी बार आपने लिब्रांडो को सुना होगा कि हमास में और पैलेस्टीनियंस में बड़ा फर्क है। वहां पर तो औरतें और बच्चे भी हैं। और जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर औरतें और बच्चे भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते थे और वो बोल रहे थे हमास इज कमिंग, अल्लाहू अकबर। यानी कि अब हम अमेरिका को अमेरिका के अंदर भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये जो सारे प्रोटेस्ट थे, पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट के नाम पर एक मूवमेंट खड़ी है, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली और उन्होंने ये सारे काम किए। यहां तक ही नहीं कि अमेरिका का झंडा जलाया है। जिस होटल में नेतन्याहू रुके हुए थे उसके अंदर इंसेक्ट्स को इकट्ठा करके, कब से तो इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि खुद भी कॉकरोच हैं, तो कॉकरोच और इंसेक्ट तो उनकी फैमिली के लोग हैं, वो इकट्ठे करके जो होटल में रुके थे वहां पर छोड़ दिए। पूरे होटल के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, चींटियां होती हैं, वो भेज दी गई, स्प्रेड कर दी। और उसके बाद जितने भी आसपास के एरिया थे वहां पर फॉल्स फायर अलार्म सारी रात सुनते रहे ताकि नेतन्याहू सो ना सकें उस होटल में आराम से। ये कहां हो रहा है?
ये किसी मुसलमान कंट्री में नहीं हो रहा, क्योंकि वहां तो हो भी नहीं सकता, डंडे पड़ते हैं इनको। सड़कों के ऊपर तो नमाज भी पढ़ नहीं सकते मुसलमान कंट्री में, लेकिन नॉन मुसलमान कंट्री में इनको आग ही लगानी होती है। और ये सारी चीजों के ऊपर आज अमेरिका भी परेशान है कि इनको अब अगर हल निकाले तो निकाले कैसे। ये कॉकरोचों की तरह वहां पर भी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। और साथ में इन्होंने देखिए अब हरकत क्या करी है, ये सारे काम करते हुए अपनी वीडियोस बनाई हैं, सोशल मीडिया पे दिखाया है कि हमने अमेरिका का ये हल किया है, आप भी अपने अपने कंट्री में ये हल करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही वहां पर यह काम हुआ है, भारत के अंदर भी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। और कहां पे हुए हैं? गोवा में, कर्नाटका में, केरला में, बंगाल में, ये सब जगह पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए कि नेतन्याहू अमेरिका में करने क्या गए हैं। और भाई अमेरिका में वो गया है, तुम्हारे पिछवाड़े में आग क्यों लग रही है यहाँ पर भारत में बैठकर? क्योंकि इनके जो कॉकरोचों की फैमिली थी, एक किस्म जो अमेरिका में पहुंची हुई है, वहां पर उन्होंने किया है, तो उसकी सॉलिडेरिटी में यहां पर भी ये शुरू हो गए। और अमेरिका में यहां तक कि इन्होंने वीडियोस बनाई कि जो पुलिस वाले वहां पे थे उनके ऊपर डंडे मारे इन्होंने। पुलिस ने इनके हमासियों के ऊपर डंडे नहीं मारे, ये उग्रवादियों ने वहां की पुलिस के डंडे मारे हैं और उसकी वीडियोस बनाई हैं। और अगर उन्होंने प्रोटेस्ट पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट करने की कोशिश करी है, तो वहां पर भीड़ में आकर इन्होंने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमें हाथ लगाने की, असली तो मुसलमान होने हैं, हमें तो बोला गया है कि कब्जा तुम्हारी पूरी दुनिया के ऊपर तुमने करना है, तुम्हारा तो कत्ल हमने करना ही करना है। ये वहां पर ओपनली बोल रहे हैं। और अब तो अमेरिकन ने बोलना शुरू कर दिया इन कॉकरोचों के साथ अब बेदर्दी से हमें गवर्नमेंट को और पुलिस को इनके साथ डील करना चाहिए और इन्हें ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि दोबारा से सर ना उठाएं। क्या भारत को अब बोलना नहीं चाहिए अमेरिकन गवर्नमेंट को कि वी आर वॉचिंग द सिचुएशन इन अमेरिका वेरी क्लोजली, वी आर कंसर्न्ड फॉर द माइनॉरिटीज ऑफ अमेरिका। भारत चुप रहता है, सुनता रहता है, इसीलिए हिम्मत पूरी दुनिया की बढ़ती है हमारे खिलाफ बोलने के लिए। और इन कॉकरोचों की भी हमारे खिलाफ जो कुछ करते हैं भारत में भी और बाकी दुनिया में, इसलिए बढ़ती है। और जो कमला हैरिस है उसे भी बाहर आके बोलना पड़ा कि आई कंडेम द एक्शंस ऑफ दिस मुस्लिम कम्युनिटी। ये पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, ये ऐसे आग लगाने वाला प्लीज आप काम मत कीजिए। यानी कि जो मनमोहन सिंह की लैंग्वेज थी वही लिब्रांडो, मनमोहन सिंह दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जो हमारी इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 में छोड़ गया था, खजाने खत्म कर गया था, उसकी लैंग्वेज भी यही होती थी, प्लीज पाकिस्तान वालों को बोलता था प्लीज हमारे ऊपर अटैक ना करें। वही कमला हैरिस उसी लैंग्वेज में आज इन्हीं हमासियों को बोल रही है आप हमारे ऊपर आग मत लगाइए, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर लीजिए, पीसफुली हमारी लड़कियों को उठा के ले जाइए, रेप कर लीजिए, बस उसके बाद इनका गला मत काटना, उन्हें घर पे छोड़ जाना, दूसरी लड़की उठा के ले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही काम जो कांग्रेस करती रही 75 साल इस देश में, वही काम इन्होंने करना शुरू कर दिया कमला हैरिस ने ऑलरेडी। और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, उन्हें मालूम है कि अगर कमला हैरिस आएगी हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, बॉर्डर्स को खोल दिया जाएगा, हमें हर चीज मिलेगी सिर्फ एक वोट के लिए। यही काम भारत में हमारा ऑपोजिशन भी करता है हमेशा, इस बार तो खुलकर उन्होंने किया है। दोस्तों, हमास के लोगों को सपोर्ट करने वाले आज अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, यूके में हैं, भारत में हैं, और ये हर जगह पर अपनी गवर्नमेंट्स को लेके आने में अब ये सक्षम भी हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने नंबर्स ही इतने इंक्रीज कर लिए हर जगह पर। और जहां पर नंबर कम है वहां पर दूसरी कम्युनिटी को बाहर आकर वोट करने से भी ये रोकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में, केरला में हिंदू का बाहर निकल कर वोट करना इम्पॉसिबल किया पड़ा है इन्होंने। अभी तो इनके नंबर्स 30-40% है, जिस दिन 50-60% हो गए आप समझ लीजिए आपकी कंट्री इनके हाथों में हमेशा के लिए चली जाएगी। अमेरिका इज हिस्ट्री, अमेरिका को तो टेयर डाउन इन्होंने कर दिया। यूरोप का हाल आपने देख लिया, यूके के अंदर पाकिस्तानी है जो अपने 2 भाई जा रहे थे अपनी माँ के साथ, किसी की ट्रॉली हल्की सी माँ को टच कर गई तो इन्होंने वहां पर हल्ला करना शुरू कर दिया। उस बंदे ने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने उस दोनों पाकिस्तानियों को पकड़ा, जेल कर दी। और वहां पर ये सारे कॉकरोचों की तरह पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, अल्लाह अकबर के नारे वहां पर भी लगाए हैं इन्होंने, और वहां पर पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा।
वो जो 2 पुलिस ऑफिसर थे उनको सस्पेंड करना पड़ा है इन कॉकरोचों को सपोर्ट करने के चक्कर में। आप सोच के देखिए, अमेरिका हो, यूके हो, इंडिया हो, यूरोप हो, हर जगह पर इन कॉकरोचों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। ना वो कुछ कर रहे हैं, ना हमारे यहाँ पर कुछ किया जा रहा है। वो कुछ करें ना करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी, तुसी को तो कुछ करोगे। हम दुखी हो चुके हैं इन कॉकरोचों से। चाइना ने आपको तरीका बता दिया, इजराइल ने तरीका बता दिया, आपको सिर्फ फॉर्मूले को कॉपी करना है और उसे पेस्ट करना है। अपनी अकल भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। वो शिनजियांग में वहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, नीचे कॉकरोचों को बोलते भागो रेगिस्तान में, और ऊपर से अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए बॉम्ब फेंके जाते हैं इनके ऊपर। इस तरह से पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है चाइना में। क्या पूरी दुनिया में कोई बोलता है इसके खिलाफ? कोई हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर बोले तो अभी तो इन्होंने 100-200 मारे हैं, तो 10,000 मार देंगे। जिस दिन आप ये काम करना शुरू करोगे उसी दिन बांग्लादेश से कॉकरोच यहां पर आने बंद हो जाएंगे। रोहिंग्याज अपने बोरी बिस्तरा को इकट्ठा करके वापस चले जाएंगे। और जो यहाँ पे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम तो पाकिस्तान बनाएंगे भारत में, इनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसके लिए आपको ये काम पेस्ट कंट्रोल का मोदी जी करना पड़ेगा। और रास्ता आपको बता दिया है, ये वेस्ट वालों का आप फॉलो करते जा रहे हो। वेस्ट आपको फॉर्मूला नहीं बता सकते, वो तो खुद आज बेबस दिखते हैं पूरी दुनिया में। यूके, यूरोप और अमेरिका वाले फॉर्मूला कॉपी करना है। इजराइल और चाइना ने मॉडल दिखा दिया, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट ऑल ओवर इंडिया। तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। वरना मोदी जी, आप तो नोबेल प्राइज के चक्कर में और पुरुषोत्तम राम बनने के चक्कर में आप तो बन जाओगे और निकल भी जाओगे। वाट लगेगी हमारी आपके जाने के बाद, और वो वेट कर रहे हैं कि मोदी और योगी हटें और हिंदुओं के गले कटे। आप या तो हट जाइए या काम करना शुरू कर दीजिए, जिसके लिए आपको तीसरी बार चूज कर कर बनाया गया है। आई होप इस बार तो हमें 2 बार तो आपने निराश कर दिया, कुछ भी नहीं किया कॉकरोचों के खिलाफ। सबका साथ, सबका विकास का स्यापा हमारे सर के ऊपर डाल दिया, और आज वो टांडा डांस कर रहे हैं हमारे ऊपर, जैसे वो अमेरिका में, यूरोप में कर रहे हैं। भारत में 10 साल वो दब कर रहे, अब वो सुनने वाले नहीं है जब तक आप इनका पेस्ट कंट्रोल शुरू नहीं करेंगे। और दोस्तों, आप भी चुप करके बैठे रहते हैं, प्लीज अपनी आवाज को उठाना शुरू करिए इन कॉकरोचों के खिलाफ। वरना जो अमेरिका, यूरोप में हो रहा है, भारत में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यहां पर डेमोग्राफी हर जगह पर उन्होंने चेंज कर दी है। अपने शहर में आसपास घूम कर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। ये बंदर वाली टोपी वाले आपको हर कोने में दिखते हैं, हर नाली में, हर गटर में आपको पाए जाएंगे ये लोग। जैसे कॉकरोच मिलता है गटर में, वैसे ही मिलेंगे आपको हर कोने में। इनका जब तक आप बहिष्कार करना शुरू नहीं करेंगे, ये आपका जीना हराम कर देंगे। इनको इकोनॉमिकली आपको मात देनी पड़ेगी, तभी ये भागते हैं, वरना हमारे गले ही काटते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.